बीजान, आप लोग मेरी तो बस वैसे आंख लग गई थी। आप दादू के पास नीचे चल के बैठे हैं, मैं वहीं आती हूँ। आप लोग ठहरो बेटा ठहरो, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारी दादी से नहीं। आराम करो तुम। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कमरा है, और वैसे भी आराम तो अपने ही कमरे में आता है ना। अब कैसी तबीयत है आपकी? सर में दर्द तो नहीं है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे दर्द चले गए। देखने से तो नहीं लग रहा। दर्द नजर थोड़ी आते हैं। नजर नहीं आता, लेकिन महसूस तो होता है आंखों से। भाई मेरी बच्ची की आंखें बहुत साफ, शफाफ और रोशन है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए। आंसू आने भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बुरहान सर, आप यहाँ क्यों बैठे? मैं आपके लिए वो आप बैठे रहे, इट्स ओके मैम। मैं इधर आ जाती हूँ। अरे तुम यहाँ आप बैठी रहे, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को चेक पोस्ट पे किसी ने नहीं रोका। ये दादी और पोता नशवा के कमरे में ऊपर क्या कर रहे हैं? किसने उनको खुली छुट्टी दी हुई है? दीवारें जुड़ी होने का ये मतलब नहीं है कि जब जी चाहे सारी हदें फलांग कर कहीं भी पहुंच जाओ। टको यहाँ, कोई जरूरत नहीं खिदमत करने की। इंसान सीधे रास्ते से आए तो आओ भगत भी बनती है। अब लगता है दरवाजों पे भी ताले डाल के रखने पड़ेंगे। क्या हो गया माँ जी, आप क्यों शोर कर रही हैं? कैसे शोर ना करूं बेटे, हमारे घर की दरो दीवार में सौराख हो गए हैं। अब यहाँ अजीब व गरीब मखलूकात दंदनाती फिरेंगी और मैं बैठकर तमाशे देखूंगी। हुआ क्या है? सबरीन बेगम और उनका 2 नंबरिया पोता नशवा के कमरे में पहुंचे हुए हैं। हमने कब उन लोगों को इस हद तक घर में जाने की इजाजत दी है? ये क्या हो रहा है बिस्मा? तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। भाई साहब, अब मैं हर वक्त पहरेदारी और चौकीदारी तो नहीं कर सकती ना। घर का दरवाजा खुला रहता है, घर वालों को आने जाने से कैसे रोक सकते हम? वो घर वाले नहीं हैं, ना हमारी बराबरी के हैं। क्या तुम माँ जी के असूल भूल चुकी हो? भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन ये बात भी तो भूलने वाली नहीं है ना कि ये घर कभी एक थे। बीजान को नशवा के कमरे में जाने से रोकूं तो किस मुंह से? अच्छा, तुम कब से सोचने और बोलने लगी हो? हाँ? चेक पोस्ट। तुम नहीं समझोगे, मगर मैं समझ गई हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह शरारती है, कूट कूट के भरी हुई है शरारत। अम्मी भी शरारत करती थी? ये बात तो मेरे लिए बहुत नई है। शरारत का वर्ड तो अम्मी के पास से भी नहीं गुजरता। बीजान, आपको पता है एक स्माइल करवाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा ख्याल है ये सारी बातें बिस्मा आंटी के सामने होनी चाहिए। मैं उनको बुला के लाता हूँ। ठहरो ठहरो भाई, अब तक तो इनकी दादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं नीचे, बिस्मा को देखते हैं। चलो। बिल्कुल बिल्कुल, चलें। बेटा तुम चल तो सकती हो जी ना? उठ जी जाओगी? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा हेल्प करो उसकी जरा। श्योर। थैंक्स। वेलकम। आप फूल भी लेकर आए, उसके लिए भी थैंक्स। वेलकम।
मगर मेरी बात भी समझ लो, नशवा हमारी बेटी है और अब इस घर की बहू बनने वाली है। शाबाश, चलने में तो तुम लग रही हो। जी बीजान, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने बस वैसे ही कहा था कि आप थोड़ा डाइट वगैरह का ख्याल करें। सर में लगी थी। वो कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कौन उससे मिलने के लिए यहाँ आएगा, उसका फैसला हम करेंगे। या अमर? अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या? नफीसा, दादा क्या ठीक तो हो? अरे बख्तियार, उनको बाहर का दरवाजा दिखा दो। वैसे तो उन्होंने देख ही लिया है। बिस्मा आंटी की तबीयत खराब है, मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। चलें आप। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बिस्मा का ब्लड प्रेशर लो होता है, नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। बीजान, आई थिंक दिस इज देयर पर्सनल मैटर, वी शुड लीव। चलें। पर्सनल मैटर? कैसा पर्सनल मैटर बेटा? उसकी हालत देखो। अरे मैं ऐसे कैसे चली जाऊं उसे इस हाल में छोड़ के? मम्मी नहीं, चलो बेटा। और आप भाभी, कभी बीपी लो हो जाता है और कभी खुद ही ठीक हो जाता है, ये क्या मतलब है? चची जान, आपका पोता बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। मेरे ख्याल में आप लोगों को चले जाना चाहिए। मैम प्लीज आप जाइए, आप प्लीज जाइए। बिरहान सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी आप लोग अपने घर चले जाइए। बीजान चले। अम्मी आप इधर आए, इधर आए, इधर। आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं मर गई हूँ। क्यों ऐसे रो रही हैं? इससे बेहतर है तुम मर जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें बार बार मरना पड़े। ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने कि तुम इस घर की बहू बनोगी? मैं थी ना इस घर की बहू। उसमें भी इनकी बस नहीं हुई। और कितना रुलाएंगे मुझे, कितना आजमाएंगे मेरे सब्र को। अम्मी इधर देखें, आप इधर। आप क्यों इतना रोए जा रही हैं? क्यों? आप दादू ने ऐसे ही कह दिया होगा, बीजान को सुनाने के लिए कह दिया होगा। नहीं, अम्मी मैं जानती हूँ तुम्हारी दादी को, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहती। होती होंगी उनकी सारी बातें दूसरों के लिए, हजार मतलब होते होंगे उनकी बातों के, लेकिन मेरे लिए उनकी हर बात हर्फ आखिर होती है। तुम्हें पता था? मुझे सच सच बताओ, तुमने अमार से कहीं कोई बात? क्या हो गया है आपको? आप ये सोच रही हैं? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। आप ऐसे रिएक्ट करेंगे ना, आप अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे, अगर रोएंगी इस तरह, तो मैं पागल हो जाऊंगी। शादी की सिर्फ बात हुई है, मैं कौन सी शादी करके बैठ गई अमार से? खबरदार, तुमने अमार से शादी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। मैं नहीं होने दूंगी तुम्हारी शादी उस अमार से, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं किस तरह बिस्मा को अपने घर में ले आऊं। अरे इतना जुल्म, इतनी बेहिसी, और तबलीग करती फिरती है खुदा खौफी की हर वक्त।
ना तो उस औरत को माँ बनकर कभी किसी पे तरस आया और ना ही अच्छा इंसान बनने की तौफीक हुई, और औलाद है तो वो उन्हीं के रंग ढंग पे चल रही है। अरे बिस्मा की हालत खराब हो रही है और वो कह रही है कि नींबू पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। बीजान, और भी बहुत कुछ है उस घर में जो अजीब और तकलीफ देह है। आपको अमार इतना बुरा लगता है? नहीं, मुझे अमार बुरा नहीं लगता। फिर ये सब रिएक्शन की। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, तुम दूर चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें खुशी खुशी रुखसत कर दूंगी, चाहे तुम्हें कोई 2 कमरों के क्वार्टर में क्यों ना रखे बस जाए। बस तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। लेकिन इस घर में, इन लोगों में मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं। आपके दिल में इतना सब कुछ था और आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी। मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारी नहीं है। एक औरत कमजोर पड़ सकती है, एक मां नहीं। ये घर देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी तरो दीवार तक को नाइंसाफी देखने की आदत है। यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। और फिर तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे ये नया रिश्ता ये किसी नई गर्ज की बुनियाद पर बन रहा है। प्यार तो इन लोगों की कमी हमें भी नहीं। बिना प्यार के तो उन्हें नफरत भरी जिंदगी मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या मतलब? बख्तियार भाई मेरे बहनोई जरूर हैं, मगर वो एक अच्छे इंसान नहीं है। सिद्रा के साथ उनका रवैया बहुत हर्टिंग है, इतना कि मत पूछो। और दूसरी तरफ इट्स सो वियर्ड, वो बिस्मा के साथ बैठ के हमदर्दी की बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें ना मैं आपकी आराम से सुनूंगी। आप अभी लेटे, आप लेटे। नहीं नहीं नहीं, हम इस सब पे बात कर लेंगे। आप लेटे, हमें अभी अभी ना आपको आराम की जरूरत है। नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप लेटे लेटे, शाबाश लेटे, मैं आपको दवा दे रही हूँ। लेटे लेटे, लेट जाएं। अल्लाह, देखिए क्या हाल कर रही हैं आप। लेटे 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 लेटे। सारी बातें एक एक करके मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगी। पकड़े, ये पकड़े, ग्लास पकड़े ना, पानी तो पिए। आराम से लेटे। कितना आपने हलकान किया खुद को। लेटे, मैं आपके साथ हूँ।
मैं आपके पास हूँ। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना दादू से ना बड़े अब्बू से। किसी ने कुछ कह दिया तो हल्फे आखिर नहीं हो गए। अब नहीं डरना। उस इंसान के कई रूप हैं, अमार उन्हीं का खून है। इसीलिए मैंने फरियाल से उसकी शादी के लिए इनकार किया था। मुझे क्या पता था कि सारी मुसीबत नशवा के गले पड़ जाएगी। इंसान की किस्मत बदल जाती है लेकिन उसकी नीयत नहीं बदलती, क्योंकि वो फितरत में है। खालाजान की फितरत का आपको मालूम है ना, फिर क्यों बिस्मा को पंचिंग बैग बनने के लिए उनके घर में छोड़ दिया है? बिस्मा के घर वाले कुछ नहीं करेंगे। जो भी कुछ करना है आपने और आसिम ने करना है। नशवा की फिक्र हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो। हेलो मिस नशवा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप रो रही हैं मिस नशवा? नहीं, बस ऐसी सर में दर्द हो रहा था। बस ऐसे ही तो कुछ नहीं होता मिस नशवा। अगर सर में बार बार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि जख्म अभी ठीक नहीं हुए सही से। मुझे अपने जख्म की परवाह नहीं है सर। अम्मी ने दादू की बात को बहुत दिल पे ले लिया है। बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है अम्मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें। मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझाएं। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी अब नॉर्मल है। इस बात का मतलब? आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मिस नशवा, ये मौजों का दौर नहीं है। इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि मुझे आपके घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। I don't know how to put this, but मिस नशवा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम किसी दूसरे के साथ ज्यादती होते हुए देख नहीं सकते। सर आप मुझ पे टॉन्ट कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? ज्यादती क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरी अम्मी पहली दफा इतना रोई हैं, वो भी मेरे सामने। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी जिंदगी के सारे कॉम्प्रोमाइजेस मेरी वजह से हैं। मैं ना होती तो
वो आज़ाद होती अपने फैसलों को लेकर के। अब तो आप हैं ना उनके साथ, उनके कॉम्प्रोमाइजेस दूर करें और अपने भी, और इस तरह अपने गिल्ट खत्म करें आप। मैं बिस्मा से निकाह के लिए तैयार हूँ। बीजान आप जाएं, उससे बात करें। अगर वो नहीं समझती तो उसको समझाएं। अब बच्ची नहीं रही है, हमेशा उसने दूसरों के फैसले पर लब्बैक कहा है। उसको कहें एक दफ़ा अपने दिल की भी बात सुने, उसके लिए और नशवा के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आसिम, ये की ना तुमने मेरे दिल की बात। वो लोग नशवा पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं, और ये रिश्ते की बात करने से नशवा की जिंदगी मुश्किल में फंस जाएगी। बीजान, एक बार उसकी माँ पर आसिम का हक बन जाने दें, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा स्टैंड लेने की पोजीशन में होगी, अपने लिए भी और नशवा के लिए भी। अभी वो अकेली है, कुछ कर नहीं सकती। और आप देखिएगा, हम चाहें ना चाहें वो नशवा की शादी अमार से ज़रूर करेंगे। आसिम, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जो डिसीजन लिया है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। क्यों बीजान? मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझें। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी अब नॉर्मल है। आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मौजों का दौड़ नहीं है, इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। नशवा, नशवा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चलो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता बनाना है, जो बात करनी है ये करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें मेरी भाभी बनाया जा रहा है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है। अम्मी अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली है। तो उनका शौक तो बनता है, तुम इतना सुकून से कैसे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या करूं मैं? तुम कम से कम मेरे सामने ये प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरे सामने ये बात हुई होती ना, मैंने घर उल्टा देना था, मैंने आसमान सर पे उठा लेना था, जमीन उल्टा देती। तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मेरे केस में सिर्फ एक दफ़ा ही होगा, और वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा।
तुम्हें पता है ना दादो ने जब ये बात अम्मी को बताई है तो उनकी क्या हालत थी? छोड़ो ये काम। देखो अम्मार मेरा भाई है और मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा अगर तुम मेरी भाभी बन जाओ। हो सकता है तुम्हारे बाद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसके एंगर इश्यूज़ कंट्रोल हो जाए, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल जैसे चाचू और बिस्वा चाची में नहीं थी। मैं दादो से बात करूँगी कि वो जुर्म दोबारा ना करें। ये लो बुलेट की तरह तुम्हारी जबान और दिमाग चल रहा है ना, सिर्फ मेरे सामने चल रहा है। दादो के सामने जाओगी तो बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे बात करूँगी। देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, एटलीस्ट मैं ये कोशिश तो करूँगी ना कि इस घर में दोबारा ये गलती ना हो। फिलहाल तुम चुप रहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाने दो, मैं खुद सारी बात उनसे करूँगी। पक्का करोगी? तुम्हें पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती हूँ। फिर ठीक है। असद खुश है? हाँ वो बहुत खुश है। नाश्ता करके जाना। अच्छा वो निकम्मा का यही कहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हशर किया हुआ है तुमने अपने रूम का? क्या तुमने धुआं भरा हुआ है? तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे? मेरे कमरे में डायरेक्ट तुम अंदर आई हो और उल्टा मैंने से मुझे सिखा रही हो। कब आई? मैं तो खैर काफ़ी देर पहले की आई हुई हूँ। किस किस्म के भाई हो ना तुम? कभी तौफीक नहीं होती कि बहन से खुद आकर मिल लो। हमेशा मैं आती हूँ मिलने। रिलैक्स हो जाओ। बस नाम के भाई हो तुम। मैंने अपने दोस्तों के भाइयों को देखा है, कितनी परवाह करते हो अपनी बहनों की। तुम्हें क्या हो गया, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? करता तो हूँ तुम्हारी परवाह। बड़ी परवाह कर ली तुमने मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। यार बोलो, गेम खेल रहा हूँ, नजर नहीं आ अरे रहा। उसे रखो ना, मेरी बात सुनो। रुको, बात सुन। बोलो। तुम रेडी हो शादी के लिए? शादी माय फुट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। अभी कल तक आई वॉज गेटिंग मैरिड टू फरियाल एंड आई वॉज लिविंग फॉर कैनेडा, और आज दादो ने अज्यूम किया कि मेरी शादी नशवा से हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं, लोगों के ना दिल पत्थर के होते हैं। इधर हमारे पेरेंट्स पूरे के पूरे पत्थर के। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं शादी जैसे बेकार कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहता। तो फिर तुमने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करो, और देखो इनकार करने के बाद ना किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे नशवा ने कहा इनकार करने को? वो कहाँ कुछ कहेगी यार, वो तो खुश शौक में। यहाँ तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, उसकी क्या सुनेगा? शौक में क्यों है? इनकार नहीं कर सकती है, उसकी ज़िंदगी में कोई और है। देखो शादी से इनकार का मतलब हमेशा ये नहीं होता। तुम उसके बारे में भी सोचो ना। उसने एक करियर के लिए पूरी फाइट की है, और फाइनली जब वो करियर शुरू होने जा रहा है तो शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। तुम्हें पता है ना हमारे घर का, लड़की की शादी का मतलब है लाइफ का दी एंड। हाँ तो ठीक है ना, कर दे इनकार और बचा ले अपनी ज़िंदगी को दी एंड होने से। इनकार तो तुम दोनों को करना चाहिए ना, इस घर के सुकून के लिए यही बेहतर है। टाइम पूरा हो गया, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब है टाइम पूरा हो गया है? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। दिनेश चली जाओ। ठीक है, उड़ो तुम, तैरो तुम ये धुएं के बादलों में।
क्यों आया? मुझे मना क्या है आना? ओ, चाची की कैसी तबीयत है अब? बेहतर है पहले से। कोई काम है क्या? हाँ, तुम इनकार कर दो इस शादी से। क्या कहा? इनकार कर दो। अमर सीरियसली इनकार भी मैं ही करूं? तुमने कभी सोचा तुम्हारे इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है? तुम मेरे पे रिसर्च करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। इस शादी से इनकार करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ यार। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करो तुम। और मुझ में कितनी हिम्मत है वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये तुम्हारी जो सारी टेंट्रम्स हैं वो सब बाहर वालों के लिए। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि तुमने जूता कौन सा खरीदना है, तुमने कपड़ा कौन सा खरीदना है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी में अपनी मर्जी की प्रोग्रेस 0-0 अंडा है। जस्ट शट अप। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। होगी ना मेरे से शादी, फिर सारी ज़िंदगी यही टेंट्रम्स में देखने पड़ेंगे। 0/0, शून्य अंडा, जो भी तुम कह रही हो। इनकार कर सकती हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा साथ देना होगा। साथ? वक्त आने पे बता दूंगी। इतनी टेंशन मत लो, सो जाओ। कहीं तुम मेरे साथ ये खेल तो नहीं खेल रही हो? मैंने क्या खेल खेलना है? तुम खुद कमजोर विकेट पे खड़े हुए हो। ये करना बंद करो। जाओ सो जाओ, जाके बता दूंगी। यार ये जेम्स बॉन्ड की चीज लेके कहाँ से आ गई है?